हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की साइंस का लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर। लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में सबसे पहले आपकी सब हेडिंग आती है न्यूट्रिशन। तो हम न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे होता है और कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं। देखना बच्चों सभी लोग, पहले होता है आपका न्यूट्रिशन। सभी लोग अच्छे से समझेंगे न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन होता है आपका कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है आपका, कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए, खुद का डेवलपमेंट करने के लिए, एंड तीसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कुछ सब्सटेंस की आवश्यकता होती है। इनके लिए किसकी आवश्यकता होती है? कुछ सब्सटेंस की आवश्यकता होती है। और जो सब्सटेंस की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाता है? हमारा न्यूट्रिशन। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा था कि न्यूट्रिशन में हम कुछ चीज़ों को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, ईट करते हैं। तो जिन चीज़ों को हम ईट करते हैं और उसके द्वारा हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। अब मैं न्यूट्रिशन को दो टाइप्स में, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दो टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के। पहला होता है आपका, अच्छे से देखना इधर, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। बच्चों इधर देखिए, दूसरा होता है आपका हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब हम अच्छे से देखेंगे आपके ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एक बार देखना अच्छे से। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें आपका ऑर्गेनिज्म होगा, वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? फूड को सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? फूड को सिंथेसिस। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर फूड को सिंथेसिस क्यों क्यों कर रहा है? देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे कि किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है तो या तो वो न्यूट्रिशन के लिए खाना बाहर से खाएगा या फिर वो खाना खुद बनाएगा, खुद सिंथेसिस करेगा। तो इधर देखिए बच्चों अच्छे से, तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? फूड को खुद सिंथेसिस करते हैं, और तो खुद सिंथेसिस करेंगे तो वो किस में आएंगे? आपके ऑटोट्रोफिक में आएंगे। और अगर खाना वो बाहर से ले रहे हैं तो वो किस में आएंगे? वो आएंगे आपके हेटेरोट्रोफिक में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि खाना खुद सिंथेसिस करते हैं, फूड सिंथेसिस खुद करते हैं। वो खुद कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं और कौन कौन से जीव हैं, ऐसे देखेंगे। तो इनका पूरी अर्थ में हम देखेंगे तो जितने भी ऑल ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कौन होते हैं? ऑल ग्रीन, आपके क्या होते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके ऑटोट्रोफिक। सारे के सारे क्या होते हैं? आपके ऑटोट्रोफिक। तो अब वो अपना भोजन स्वयं कैसे बनाती हैं? तो ऑल ग्रीन प्लांट्स एक प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेस का नाम होता है आपका फोटोसिंथेसिस। सभी बच्चे बोलेंगे एक एक बार, क्या नाम होता है उसका? फोटोसिंथेसिस। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आपकी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए पहले तो बहुत सारे बच्चों को हार्ड टॉपिक लगता है, समझ में नहीं आता बच्चों को, लेकिन बिल्कुल आसान टॉपिक कर देंगे इसको। देखना, फोटोसिंथेसिस के लिए ओनली कितनी चीज़ें याद रखनी है आपको? 4 चीज़ें। कितनी चीज़ें याद रखनी है? 4। इन 4 चीज़ों के अलावा फोटोसिंथेसिस में आपको कुछ भी चीज़ें याद नहीं रखनी। सुनना, 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहला होता है आपका CO2। पहली क्या होती है आपकी? CO2, जिसको मैं कहता हूँ कार्बन डाई ऑक्साइड। दूसरी याद रखनी है आपको H2O, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वाटर। तीसरा याद रखना है आपको
क्या याद रखना है आपको? क्लोरोफिल। और एंड द लास्ट स्टेप जो आपको याद रखना है वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सनलाइट। कितनी चीज़ें हो गई आपकी? 4 चीज़ें हो गई। याद करते चलना साथ साथ। CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। बताइए CO2 कहाँ से मिलेगी हमें? एनवायरनमेंट से मिल जाएगी। H2O वो भी हमें एनवायरनमेंट से मिल जाएगा। क्लोरोफिल जो कि कहाँ पे होता है? लीफ में होता है। कहाँ पे होता है खुद? और सनलाइट ये हमें सन के थ्रू मिलेगी। उसके बाद हमें ज़रूरत होती है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती कैसे है, तो रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब सुनना, मैंने आपके लिए 4 चीज़ें बताई थी, तो 4 चीज़ों में से आपको पहली चीज़ दिख गई होगी किसकी आवश्यकता होती है? CO2 की। दूसरी चीज़ दिख गई होगी किसकी आवश्यकता होती है? वाटर की। सर तीसरी और चौथी चीज़ कहाँ पे दिखेंगी? हम तीर के निशान के, एरो के निशान के ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल। और नीचे क्या लिखेंगे? सनलाइट। क्या लिखेंगे? सनलाइट। अब हम इसे बोलेंगे कैसे? CO2 H2O के साथ मिलकर और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और कहाँ पर? लीफ में। कहाँ पे? लीफ में। और लीफ में क्या मिल जाएगा उसको? क्लोरोफिल। तो लीफ में, और क्या बना देता है? बना देता है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है आपका? कार्बोहाइड्रेट। अब सुना, कंफ्यूजन चीज होती है, सर ये तो ग्लूकोज है। देखो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते, यही चीजें समझने की है। सर ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है और आप सर इसको कार्बोहाइड्रेट कह रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट है एक ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका? एक ग्रुप। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कह दिया आपका सुक्रोज आ गया, सुक्रोज के बाद आपका क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज के बाद क्या आ गया? मेनोज आ गया। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ग्लूकोज बना है तो कार्बोहाइड्रेट बना है? तो आपकी एनसीईआरटी में यही कहा गया है कि इस प्रोसेस के द्वारा क्या बनता है आपका? कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ग्लूकोज को ही क्या कहा है उसने? कार्बोहाइड्रेट। तो डरने वाली बात नहीं है, ये आपकी क्या हो जाती है? रिएक्शन हो जाती है। और रिएक्शन के बाद क्या बन जाता है आपका? पूरा की पूरा ग्लूकोज। और ग्लूकोज ही क्या होता है? प्लांट्स का फूड। बच्चों अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। सर ये तो अभी देखा है, इस बार फोटोसिंथेसिस की देखेंगे अपन प्रोसेस हो कैसे रही है। प्रोसेस में हम देखेंगे कि कौन कौन से इवेंट हैं जो हैपन हो रहे हैं, कौन कौन से इवेंट हैं। तो देखो आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में 3 इवेंट बताए गए हैं। पहला इवेंट अच्छे से सुनना सभी लोग। पहला होता है आपका कि एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है पहला भाई? एब्जॉर्प्शन। अब बताइए एब्जॉर्प्शन किसका होगा? एब्जॉर्प्शन होता है आपके लाइट का। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। और लाइट का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? वो होता है क्लोरोफिल। किसके द्वारा होता है आपके? क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है सर, लाइट का क्या कर लिया इसने? एब्जॉर्प्शन कर लिया। और दूसरी चीज होती है आपकी, इस लाइट एनर्जी को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? चेंज। तो चेंज होती है, कौन सी एनर्जी चेंज होती है? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी चेंज किसमें होती है सर? होती है आपकी केमिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में चेंज होती है? केमिकल एनर्जी। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि लाइट एनर्जी को किस में चेंज किया जाता है? केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। और इस केमिकल एनर्जी का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और यूज क्या करने के लिए किया जाता है? वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने में। तो इंग्लिश में क्या कहूँगा मैं? स्प्लिट दी वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को क्या करने में किया जाता है? स्प्लिट करने में, तोड़ने में। तो देखो दूसरे पॉइंट को बड़े अच्छे से ध्यान रखना। क्या था कि दूसरे में क्या किया हमने कि जो पहली स्टेप में लाइट को हमने एब्जॉर्ब किया था क्लोरोफिल के द्वारा, तो लाइट को क्या कर दिया जाता है? चेंज किया जाता है केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी का यूज किया जाता है स्प्लिट करने में। क्या स्प्लिट करने में? वाटर के मॉलिक्यूल को। अब देखिए तीसरे पॉइंट में क्या होता है।
तीसरे पॉइंट में होता है आपका, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको थोड़ा सा स्टमक लगा देता हूँ मैं। अब देखना कैसे होता है। इसमें होगा आपका रिडक्शन। क्या होता है इसमें आपका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ पिछले वाले चैप्टर्स में कि सर रिडक्शन किसे कहते हैं, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है भाई रिडक्शन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मैं CO2 में हाइड्रोजन को ऐड कर दूंगा तो देखना ये कुछ ऐसा ही नहीं दिखेगा क्या, CHO इस टाइप का। तो यही तो आपका क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6। तो देखो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि CO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है CO2 का, रिडक्शन। रिडक्शन होकर क्या बन जाता है आपका, ग्लूकोज। क्या बन जाता है, ग्लूकोज। मैंने आपको अभी जो रिएक्शन बताई थी उसमें क्या यही तो था कि सर CO2 और H2O दोनों का क्या होता है, यूज होता है। क्या बन जाता है, C6H12O6। तो अब समझ में आया कैसे हुआ। क्या हुआ था भाई, H2O का स्प्लिट हुआ था कि किस किस में स्प्लिट होगा, H2 और O2। अरे पढ़ी होगी ना हाइड्रोलाइसिस, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। नहीं पढ़ा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दो गैस निकलती हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बताइए हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने रिड्यूस कर दिया, किसको रिड्यूस कर दिया, हाइड्रोजन ने CO2 को, और क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। और ऑक्सीजन कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। और यही हो गई आपकी पूरी फोटोसिंथेसिस। तो देखो बच्चों अभी हमने 3 चीज़ देखी हैं यहाँ पे। मैंने आपको ग्लूकोज का बनाना बताया था, और ग्लूकोज को बनाने में इन 3 चीज़ों को आप देख लेना, 3 स्टेपों को। कौन कौन सी है, पहला तो होता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और दूसरा होता है लाइट एनर्जी को चेंज किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और वो किसको तोड़ देता है, वाटर को तोड़ देता है। और वाटर को टूटते ही दो चीज़ें वहाँ से निकलेंगी। पहला क्या निकलेगा आपका, वाटर टूटेगा तो हाइड्रोजन निकलेगी, और दूसरी निकलेगी आपकी ऑक्सीजन। और वो हाइड्रोजन क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, किसको रिड्यूस कर देगा, CO2 को। और CO2 रिड्यूस होने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, आपके ग्लूकोज में। और ग्लूकोज यही क्या होता है आपका फूड। किसका फूड होता है, प्लांट्स का फूड। ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात अच्छे से। कोई बच्चा कहेगा कि सर क्या ये जो तीनों स्टेप हैं वह एक के बाद एक होती हैं, मतलब बिल्कुल पहली हो गई, फिर दूसरी हो गई, फिर तीसरी हो गई, लगातार होती हैं सर ये स्टेप, तो नो ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है आपकी NCERT में 2-3 लाइन कही गई हैं कि जी ये जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, कौन से प्लांट होती हैं, डेजर्ट प्लांट। इनमें क्या होता है, इनमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है। CO2 क्या किया जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है CO2 का। कब होता है, नाइट में। अच्छी लाइन है, थोड़ा याद रखना। CO2 का एब्जॉर्प्शन होता है नाइट में, और क्या बन जाता है, इंटरमीडिएट। क्या बन जाता है भैया, इंटरमीडिएट। और वो इंटरमीडिएट बैठा रहता है, कब तक बैठा रहता है, सुबह तक बैठा रहता है। इंटरमीडिएट सुबह तक बैठा है। जैसे ही सन की पहली रे आएगी, जैसे ही सन की पहली रे आती है तो ये इंटरमीडिएट सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना लेता है आपका, सनलाइट की प्रेजेंस में ये बना लेता है आपका फूड। ठीक है। तो देखना इसमें रात के समय, नाइट के समय तो क्या हुआ, CO2 का एब्जॉर्प्शन हुआ, और उसके बाद जो बची हुई प्रोसेस होती है वह कब होती है, आपकी डे में। क्योंकि डे में ही तो आपकी क्या मिलेगी, सनलाइट। और थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा मैंने रह गया था ये, कि जो सर लीफ होती है, लीफ में क्या पाया जाता है आपका, सेल्स होती हैं। और सेल्स में क्या पाया जाता है आपका, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है आपका, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ही क्या करता है, आपकी लाइट को पकड़ता है, कैच करता है। लाइट को कैच करने का काम किसका होता है, आपका क्लोरोफिल का होता है। ठीक है। और क्लोरोफिल के बारे में और एक चीज़ बताऊं तो ये ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। बस ये आपके लिए एनफ है। और मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है फोटोसिंथेसिस का, तो देख लेना अच्छे से पूरी वीडियो को। अगर कुछ चीज़ें समझ में ना आई हों तो कमेंट करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।